हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस मत्ती के मुताबिक उसका 10वां बाब 24 से 33 आयत तक। एक दिन यीशु ने अपने 12 रसूलों को ये हदायत की, शागिर्द अपने उस्ताद से बड़ा नहीं होता और ना गुलाम अपने आका से। शागिर्द के लिए ये काफ़ी है कि अपने उस्ताद की और ग़ुलाम के लिए ये कि अपने आका की मानद हो। जब उन्होंने घर के मालिक को बाल ज़बूल कहा तो कितना ज़्यादा उसके घर वालों को ना कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मनाती करो। और उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं पर जान को कत्ल नहीं कर सकते, बल्कि उसी से डरो जो जान और बदन दोनों को जहन्नुम में हलाक कर सकता है। क्या पैसे की 2 चिड़ियाँ नहीं बिकती, और उनमें से एक भी तुम्हारे बाप की मर्जी बगैर ज़मीन पर नहीं गिरती, बल्कि तुम्हारे सर के बाल भी सब गिने हुए हैं। बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। इसलिए जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमियों के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज़ दोस्तों, आज के कलाम में मसीह यीशु ने अपनी मिसाल देकर रसूलों की मज़ीद हौसला अफजाई की है। डरो मत की नसीहत पर गौर करने का वक्त है। यीशु ने अपने शागिर्दों को ये नसीहत 3 मरतबा दी। जब उसने कहा, जब उन्होंने घर के मालिक को बाल ज़बूल कहा तो कितना ज़्यादा उनके घर वालों को ना कहेंगे। इसलिए उनसे मत डरो, क्योंकि कोई चीज़ ढपी नहीं जो खोली ना जाएगी, और ना छुपी है जो जानी ना जाएगी। मगर जो कुछ मैं तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उजाले में कहो, और जो कुछ तुम कान में सुनते हो कोठों पर उसकी मुनादी करो। और दूसरी दफ़ा ये कहा कि उनसे मत डरो जो बदन को कत्ल करते हैं। और तीसरी दफ़ा डरो मत की नसीहत इस तरह से की, बस मत डरो, तुम बहुत चिड़ियों से ज़्यादा कदर रखते हो। इसी तरह अपने शागिर्दों को मज़ीद नसीहत करते हुए अपनी शागिर्दी में मज़ीद मजबूत रहने के लिए तलकीन की कि जो कोई आदमियों के आगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इकरार करूँगा। मगर जो कोई आदमी के आगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने बाप के आगे जो आसमान पर है उसका इनकार करूँगा। ए खुदावंद यीशु, हमें तौफीक दे कि आज के पाक कलाम को ना सिर्फ हम सुने, बल्कि इसको समझते हुए अपने अमली ज़िंदगी में अपनाने वाले बने, ताकि कभी किसी दुख में, किसी मुसीबत में, किसी भी परेशानी में हम तुझसे पीछे ना हटें, तेरे इनकारी ना बने, बल्कि हमेशा तेरे नाम में मजबूत रहें। आमीन। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।